Dear students, now let's see properties of perfect squares. So student, here we will learn some properties of perfect square number. So using these property, whatever I am going to tell you, using these property easily you can find out that the given number is a perfect square or not, or what will be the condition of being a perfect square number of a particular number. So these properties are very useful for you, so try to understand these properties very well. So let's start. Here the first property is a number with 2, 3, 7 and 8 at its unit place is never a perfect square, है ना. फर्स्ट में कहा गया अ नंबर विथ 2, 3, 7, 8 एट इट्स यूनिट प्लेस, है ना. यानी ऐसा नंबर जिसके यूनिट के प्लेस पे 2, 3, 7 और 8 में से, हाँ 2, 3, 7 और 8 में से अगर कोई भी डिजिट आ जाता है तो इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता या परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू राइट अ नंबर लाइक दिस, मान लेते हैं हमने एक नंबर इस तरह से लिख लिया, तो यहाँ यूनिट के प्लेस पे यानी वंस के प्लेस पे क्या आया 2 आ गया, तो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है. सपोज यू आर गिवन अ नंबर लाइक दिस, मान लेते हैं हमारे पास ये नंबर है और यहाँ पे यूनिट के प्लेस पे 3 आ गया, तो यूनिट के प्लेस पे 3 आया, सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता. हाँ मान लेते हैं हमारे पास ये नंबर है, तो यहाँ पे लास्ट में यानी यूनिट के प्लेस पे क्या आया 7 आया, तो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा. ऐसे मान लेते हैं हमारे पास ये नंबर गिवन है, हाँ तो यहाँ पे लास्ट में यानी यूनिट के प्लेस पे क्या आया 8 आया, तो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा. तो स्टूडेंट आई थिंक यू अंडरस्टूड वेल द फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने क्या बताया, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में यानी यूनिट के प्लेस पे 2, 3, 7 या 8 में से कोई भी डिजिट आ जाता है तो बिना सॉल्व किए आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. हाँ इट विल नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर. Well, now let's see second property. A number ending in an odd number of zeros. क्या बोले, a number ending in an odd number of zeros, यानी ऐसा नंबर जिसके लास्ट में नंबर ऑफ जीरोज ऑड टाइम्स आए, जैसे 1 टाइम 0 आए, 3 टाइम्स आए, 5 टाइम्स आए, 7 टाइम आए, 9 टाइम्स आए, यानी नंबर ऑफ जीरो जो है वो ऑड टाइम्स अगर आता है तो इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर, तो वो भी कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता. फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ एक नंबर ले लिया लाइक दिस, यहाँ लास्ट में 0 कितनी टाइम आया 1 टाइम आया, यानी ऑड टाइम्स आया ना, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. मान लेते हैं हमारे पास ये नंबर है, यहाँ पे इसके लास्ट में 0 कितनी टाइम्स आया 3 टाइम्स, मतलब 3 क्या ऑड नंबर है, तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. मान लेते हैं हमारे पास एक और नंबर गिवन है, ये नंबर इसके लास्ट में 5 0 आ गया, हाँ 1 2 3 4 5 यानी 5 मतलब ऑड टाइम्स आ गया, हाँ नंबर ऑफ 0 ऑड टाइम्स है, सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा. हाँ तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. नाउ लेट्स सी एग्जाम्पल नंबर थर्ड देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन. तो थर्ड प्रॉपर्टी में कहा जा रहा है कि द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर, अगर कोई इवन नंबर है तो इवन नंबर का स्क्वायर, हाँ इवन नंबर का स्क्वायर भी हमेशा इवन नंबर होता है. क्या होता है इवन नंबर. कैसे होता है देख लेते हैं. सपोज यू आर गिवन अ नंबर लाइक दिस, 4 दिया है, अगर हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 या 16 आया, तो 16 क्या है, इट इज ऑल्सो एन इवन नंबर, ये भी एक इवन नंबर है. सपोज हमारे पास एक नंबर 8 है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे 8 8 या 64 आया, तो 64 एक क्या है, इट इज ऑल्सो एन इवन नंबर, ये भी एक इवन नंबर है ना. सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक नंबर 12 है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो इट इज ऑल्सो एन इवन नंबर. तो स्टूडेंट आई थिंक यू अंडरस्टूड ऑल दी प्रॉपर्टी वेरी वेल. Okay dear students, now let's see property number 4. Here the square of an odd number, कह रहा the square of an odd number is always odd, यानी odd number का स्क्वायर हमेशा odd होता है, just like
स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। जैसे कि हम आपको एक प्रॉपर्टी थर्ड में बताए थे कि इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या आता है, इवन आता है ना। ऐसे ही ऑड नंबर का भी स्क्वायर हमेशा ऑड में ही आता है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारे पास ऑड नंबर 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, तो 25 इज ऑल्सो एन ऑड नंबर। 25 क्या है, ऑड नंबर है। ऐसे अगर हम 7 का स्क्वायर करें तो 7 7 जा 49 आया, 49 इज ऑल्सो एन ऑड नंबर, ये भी आपका एक ऑड नंबर है ना। ऐसे अगर हम 13 का स्क्वायर कर लें तो 30 का स्क्वायर कितना आएगा 169, तो 169 इट इज़ ऑल्सो एन ऑड नंबर, ये भी एक ऑड नंबर है। तो इन दिस वे यू कैन से दैट द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड नंबर। वेल नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। अ परफेक्ट स्क्वायर व्हेन डिवाइडेड बाय 3 लीव्स द रिमाइंडर एज 0 and 1। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या अगर हमारे पास कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अगर हमें चेक करना है ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो अगर हम किसी परफेक्ट स्क्वायर को 3 से डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 3 यानी 3 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर हमेशा या तो 0 आएगा या 1 आएगा। अगर रिमाइंडर 0 और 1 आता है तो समझ लेंगे कि जो दिया गया नंबर है इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर है लाइक 64 है। 64 छोटा नंबर लेते हैं, बड़े नंबर आप इसी के बेस पे समझ लेंगे इजी वे में, है ना। तो 64 को आप 3 से डिवाइड कर लीजिए। 3 से डिवाइड करेंगे 3 2 जा 6, यहाँ 4 आ गया, 3 1 जा 3, रिमाइंडर कितना आया, हियर द रिमाइंडर इज, हाँ रिमाइंडर आ गया 1। तो हमने क्या बताया, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है उसको अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा 0 या 1 आता है। ऐसे मान लेते हैं अगर हम एक दूसरा नंबर ले लें 144, क्या ले लिए 144। आप 144 को 3 से डिवाइड करिए, हाँ तो 3 4 जा 12, यहाँ 2 रिमाइंडर आएगा 4, 3 8 जा 24, हियर द रिमाइंडर इज 0। यहाँ जो रिमाइंडर आया क्या आया, 0 आ गया ना। तो इन दिस वे यू कैन से दैट 144 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी 144 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दी प्रॉपर्टी। नाउ लेट्स सी अदर प्रॉपर्टीज ऑफ इज परफेक्ट स्क्वायर। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी प्रॉपर्टी नंबर 6। Here the sixth property is a perfect square when divided by 4। कह रहा अगर हमारे पास कोई परफेक्ट स्क्वायर है और इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं तो लीव्स द रिमाइंडर 0 and 1। तो इस केस में भी हमेशा रिमाइंडर 0 और 1 ही आता है। हाँ क्या आता है, 0 और 1 आता है। अगर हमारे पास कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और परफेक्ट स्क्वायर नंबर को हम 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो 4 से भी डिवाइड करने पे हमेशा रिमाइंडर 0 और 1 आता है, जैसा कि हम आपको 3 में बताए थे। फॉर एग्जाम्पल सपोज यू आर गिवन अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर लाइक 25, मान लेते हैं 25, छोटा नंबर ले लेते हैं, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो 25 को हम 4 से डिवाइड करें तो 4 6 जा 24 आया, रिमाइंडर कितना आ रहा 1, हियर द रिमाइंडर इज 1 रिमाइंडर आया ना। तो इसका मतलब क्या, 25 आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। सपोज यू आर गिवन अनदर नंबर लाइक 169 ही ले लेते हैं। तो 169 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16 आ गया, हाँ 9 यहाँ लेंगे आप, 4 2 जा 8, यहाँ भी रिमाइंडर कितना आया 1 आया ना रिमाइंडर। तो स्टूडेंट विदाउट सॉल्विंग द गिवन नंबर, हाँ इन इजी वे यू कैन टेल दैट द गिवन नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। अगर आप उसे 4 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 0 और 1 आ जाता है, तो आप आसानी से बता देंगे परफेक्ट स्क्वायर है। अगर वो 0 और 1 के अलावा यानी रिमाइंडर 0 और 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर आता है तो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, है ना। नाउ लेट्स सी सेवेंथ प्रॉपर्टी, द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन। कह रहा अगर हमारे पास कोई प्रॉपर फ्रैक्शन है, हाँ प्रॉपर फ्रैक्शन है और इसका हम स्क्वायर अगर फाइंड करें तो इसका स्क्वायर हमेशा दिए गए फ्रैक्शन से स्मॉलर यानी छोटा होता है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन 2/3 है, तो 2/3 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर ऑफ 2/3 हो जाएगा 2 2 जा 4 अपन 3 3 जा 9। तो ये आपका 4/9 2/3 का स्क्वायर है ना। तो कह रहा कि जो ये स्क्वायर आया ना वो
वो हमेशा इस दिए गए फ्रैक्शन इन 2/3 से स्मॉलर होगा। कैसे चेक कर लेते हैं, 2/3 और 4/9। हाँ, इनको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 9 2 18 आ गया, 4 3 12 आ गया। तो 18 इज ग्रेटर दैन 12। 18 आपका 12 से ग्रेटर हुआ। तो 18 कहाँ से मिला, 2/3 से। तो आप कह सकते हैं 2/3 इज ग्रेटर दैन 4/9। तो 2/3 4/9 से क्या हो गया, ग्रेटर हो गया ना। तो इन दिस वे यू कैन से दैट द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर हमेशा इस दिए गए नंबर से स्मॉलर होगा। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। So dear students, now let's see property number 8. The difference in squares of any two consecutive natural numbers. कह रहा ना, अगर हमारे पास कोई एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, यानी हमारे पास कोई दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो उनके स्क्वायर का जो डिफरेंस होता है, अगर हम इनके स्क्वायर का डिफरेंस निकालते हैं तो द डिफरेंस इज इक्वल टू दियर सम। तो उनका डिफरेंस हमेशा इनके सम के इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपका एक नेचुरल नंबर n है और दूसरा इसका कॉन्जिक्यूटिव यानी n+1 हो जाएगा। तो n+1 का स्क्वायर और माइनस n का स्क्वायर क्या आएगा, ये देखिए, ये पूरा अगर हम a मान लें, a आपका b है, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले में रखने पर आ जाएगा a+b, यानी a+b, n+1 है ना, a+b हो गया। फिर आएगा a-b, तो n+1 -n, ये आ गया। तो इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो क्या आएगा, यह 1n यानी 2n हो गया, 2n+1 ये आएगा। और यह n से n कैंसिल हो गया, क्या हो गया, n से n कैंसिल हो गया। तो n से n कैंसिल करने के बाद यहाँ बचेगा 1 का मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे तो वही नंबर आएगा ना, सेम नंबर आएगा। तो इन दिस वे यू कैन राइट दिस नंबर इन दिस फॉर्म, यानी n+1 n के रूप में हम इसे ऐसे ही अगर रहने दें तो ये आपका पहला नंबर हो गया और ये आपका दूसरा नंबर हो गया, यानी ये दोनों का सम है। थोड़ा इसी को एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक नेचुरल नंबर 11 है और दूसरा 12 है, समझ में आ रहा है। तो ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर हो गए। तो अगर हम इनके स्क्वायर का डिफरेंस निकालें तो इनका सम आएगा कैसे, जैसे ये 12 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर हो गया। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। और 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। अब दोनों को आप माइनस करेंगे तो 4 से 1 माइनस होगा 3 आएगा, 4 से 2 माइनस होगा तो 2 आ गया, यानी 23 इनका सम आ गया ना। कितना आया, 23 आया। कैसे, जैसा हमने इसकी स्क्वायर का डिफरेंस निकाला तो 23 आया। तो 23 क्या है, अगर हम 12 में 11 को डायरेक्टली ऐड कर देते तो भी कितना आता, 23 आता है ना। तो वही कह रहा हूँ, अगर हमारे पास दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं तो दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर का जो स्क्वायर है, इसके स्क्वायर का डिफरेंस हमेशा इसका सम ही आता है। तो अगर हमें कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर का डिफरेंस निकालना है तो कभी भी हमें इस फॉर्मूले में रखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम इन दोनों नंबर को ऐड कर लेंगे। दैट विल बी द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, है ना। वेल, नाउ लेट्स सी प्रॉपर्टी नंबर 9। द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n स्क्वायर। कह रहा है कि फर्स्ट n ऑड अगर हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं और हम इनका सम निकाल रहे हैं, सम फाइंड कर रहे हैं, तो इनका सम हमेशा n स्क्वायर होता है। फॉर एग्जांपल मान लेते हमारे पास ए ऑड नंबर है 1 3 5 7 और 9। हम इन फर्स्ट ये 1 2 3 4 5 कितने हो गए, ये 5 नेचुरल नंबर है ना। हम इनका सम निकालेंगे, तो इनका सम निकालेंगे तो देखिए 9 में 7 ऐड कर लेंगे तो 16 में 5 ऐड करेंगे 21 में 3 ऐड करेंगे 24 25, यानी 25 आया। तो ये जो ऐड करने का प्रोसेस है, हम बिना ऐड किए इसका स्क्वायर बता सकते हैं कितना, इसका सम बता सकते हैं कितना आएगा। कैसे, जैसे ये कितने नेचुरल नंबर हैं 5, तो
यहाँ n का वैल्यू 5 हो गया, क्या हो गया 5। तो अब इनका सम n का स्क्वायर इस फॉर्मूले में रख देना, तो n का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, तो 5 5 कितना 25 आ गया। हाँ, ऐसे मान लेते हैं हमारे पास अदर नेचुरल नंबर हैं 1 3 5 7 9 11 13। हाँ, तो ये कितने नेचुरल नंबर हो गए 1 2 3 4 5 6 7। तो हम यहाँ 7 का अगर स्क्वायर कर दें तो 7 7 जा 49, यानी इनका सम 49 आएगा। दैट इज द सम ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर, सॉरी 7 ऑड नेचुरल नंबर, यानी फर्स्ट 7 ऑड नेचुरल नंबर का सम 49 आ गया। तो स्टूडेंट आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड ऑल द प्रॉपर्टीज of perfect square very well. So student, these properties are very useful, so I have tried to make you understand about these properties, so that in solving the mathematical problems in easy way you can find out that the given number is a perfect square or not, and what will be the property of perfect square. So in case of any doubt, please rewatch my video, and if you think that it is useful for you, so please like and share my videos. That's all. Thank you.